माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव राधा माधव राधे। जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे। जय सीताराम जय लक्ष्मण हनुमान। सीताराम जय लक्ष्मण हनुमान। जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद। नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामो राम रामो हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी का आज के इस श्रवणोत्सव कार्यक्रम में स्वागत है और आप सभी का आज के इस रामनवमी महामहोत्सव में भी स्वागत है। आज से करीबन 12 साल पहले मैं रामायण के ऊपर किताब लिखने लगा और मेरा पहला किताब जो है रामायण का वो आया 2013 में और करीबन पिछले 12 साल से हर रामनवमी में कोई ना कोई देश में रहता हूँ, किधर ना किधर कोई ना कोई शहर में रहता हूँ और लेक्चर्स देता हूँ। इन 12 सालों में पहली बार मैं गोवा में हूँ रामनवमी के दिन। बाकी सब समय आता हूँ, रामनवमी के लिए कभी आया नहीं गोवा। पता नहीं कैसा हो गया, अकस्मात ऐसा हो गया। लेकिन मुझे बेहद खुशी हो रही है कि आप लोगों के समक्ष और आप लोगों के बीच में रामनवमी मनाने का मौका मुझे मिल रहा है आज। तो आज हम इस श्रवणोत्सव कार्यक्रम में हम लोग नाम रामायण के ऊपर स्मरण करेंगे। आप में से अधिकांश लोग जो दक्षिण भारत के नहीं हैं वो नाम रामायण आपने कभी सुना ही नहीं होगा। पता नहीं आप लोगों में से कितने लोगों ने नाम रामायण सुना है। लेकिन ये जो नाम रामायण है ये बहुत ही मधुर और बहुत ही शक्तिशाली एक पोएट्री है जो एक महान आचार्य जिनका नाम है लक्ष्मण आचार्य, उन्होंने इसको लिखा है। और उन्होंने ये जो श्री वैष्णव आचार्य है इन्होंने पूरे रामायण को 108 श्लोक में लिख दिया। तो रामायण जो है करीबन 24,000 वर्सेस का है, 24,000 श्लोक का है।
तो 24,000 श्लोक तो कोई बोल नहीं पाएगा, है कि नहीं? आप उच्चारण करना चाहोगे तो भी कितना समय लग जाएगा? परीक्षित महाराज को 18,000 श्लोक भागवतम के सुनने में 7 दिन लग गए, तो सुखदेव गोस्वामी को 7 दिन सिर्फ 18,000 श्लोक बोलने में लग गए। तो मतलब रामायण तो उससे भी बड़ा है। तो इस लक्ष्मणाचार्य ने इस पूरे रामायण को, जो 24,000 वर्सेस है, उसका सारांश जो है 108 श्लोक में लिख दिया। तो मतलब अभी हमने नाम रामायण का उच्चारण किया थोड़े समय पहले, तो प्रैक्टिकली आपने रामायण का 24,000 श्लोक का उच्चारण कर लिया, उसका फायदा आपको मिल जाएगा। तो आज हम लोग नाम रामायण 2 बार उच्चारण करेंगे, तो प्रैक्टिकली पूरा रामायण जो है हमने 2 बार पढ़ लिया, ऐसा हमको फल मिलेगा। आज मैं आप लोगों के बीच में इस नाम रामायण को थोड़ा गहराई में और उसका जो उसका तात्पर्य, उसका मतलब क्या है, समझाने की कोशिश करूंगा। मैंने ये किताब लिखा है जिसका नाम है नाम रामायण। ये किताब आपको वहाँ पे स्क्रीन में भी देख रहा है। तो ये जो किताब है, इसमें मैंने पूरे नाम रामायण के 108 श्लोक को कैसे आप अपने जीवन में उसको, पहले तो रामायण की कहानी क्या है उसमें, और उसके साथ साथ वो जो नाम है भगवान का, उस नाम के ऊपर आप क्या मनन कर सकते हो, उस तरीके से मैंने लिखा हुआ है नाम रामायण को। तो आज हम नाम रामायण के सबसे महत्वपूर्ण कुछ श्लोक लेंगे और उन श्लोकों के ऊपर मनन करने की कोशिश करेंगे, और इस तरह से हम रामनवमी मनाने की कोशिश करेंगे और भगवान राम के नामों में अपने आप को समर्पित करने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम नाम रामायण की शुरुआत करते हैं। जब मैं एक एक श्लोक बोलूँगा, आप ध्यान से सुनिए और उसके बाद उसको दोहराने की कोशिश कीजिए, और उस श्लोक का मतलब क्या है हम समझने की कोशिश करेंगे। शुद्ध ब्रह्म परात् पर राम, शुद्ध ब्रह्म परात् पर राम। शुद्ध ब्रह्म मतलब क्या है? जो भगवान राम है शुद्ध ब्रह्म है, पूर्ण ब्रह्म है। और परात् पर राम मतलब ये जो राम है ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, और इनके अंदर असीमित गुण है, और उनमें बहुत सारे ऐसे लक्षण हैं जिससे समझ में आता है कि ये भगवान है। हर व्यक्ति का लक्षण देख के समझ में आता है कि उसका चरित्र क्या है। कल हम लोग वास्को सेंटर वापस आ रहे थे रात को 10 साढ़े 10 बजे, और कुछ बच्चे हमको दिख गए। यहाँ के मशहूर कॉलेज के बच्चे हैं, लेकिन उनका लक्षण देख के लगता ही नहीं है वो कॉलेज के बच्चे हैं। मतलब अलग ही प्रकार का लक्षण था उनका। रात को 10 बजे गोवा में, आप सोचो क्या लक्षण होगा उनका। ऐसा हिल डुल के आ रहे थे वापस किधर से। तो मतलब एक व्यक्ति का चरित्र समझना है, उस व्यक्ति को ऑब्जर्व करो, उसके गुणों को देखो, उसके गुणों से आपको समझ में आएगा कि कौन है ये। जब रामायण की शुरुआत होती है, वाल्मीकि मुनि एक सवाल पूछते हैं नारद मुनि को। पूरी रामायण की शुरुआत जो है इस सवाल से ही होता है। वाल्मीकि मुनि नारद मुनि को सवाल पूछते हैं कि कौन है वो जिनके पास इतने सारे गुण हैं। वाल्मीकि मुनि जो है 24 गुणों का वर्णन करते हैं, और 24 गुणों का वर्णन करते हुए वाल्मीकि मुनि नारद मुनि को पूछते हैं कि कौन है ये व्यक्ति जिनके पास ये सारे गुण एक साथ है। हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो है उनमें कुछ गुण होता है, कुछ गुण नहीं होता है। जैसे कुछ साल पहले मैं ऋषिकेश में था हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज के साथ, और हम लोग यश बिरला के घर में रुके हुए थे। बहुत ही आलीशान बंगला था, और वहाँ पे ब्रेकफास्ट के लिए यश बिरला ने महाराज जी को बुलाया था। तो महाराज जी बैठे हुए थे, और यश बिरला के साथ एक बहुत फेमस बॉलीवुड एक्टर बैठा हुआ था। तो महाराज जी प्रसाद ग्रहण कर रहे थे और बातचीत चल रही थी। तो उसको वो आदमी को देख के इतना प्रभावशाली लग रहा था, बहुत ही सुंदर था और बहुत ही प्रभावशाली लग रहा था। लेकिन जैसे उसने मुंह खोला, सब लोग हैरान लगे, क्योंकि उसका जो बोलने का तरीका है और बोलने का जो ढंग है वो उसके चेहरे के साथ बिल्कुल मैच नहीं हो रहा था। तब एकदम टपोरी,
अब सोचिए, मतलब जो इंप्रेशन था देखने में, जैसे ही वो मुंह खोला इंप्रेशन सब चला गया। तो ये है इस दुनिया के लोगों का लक्षण। तो मतलब उनमें एक चीज होता है, कोई बहुत बुद्धिमान है लेकिन बहुत बदसूरत है, कोई बहुत सुंदर है लेकिन बुद्धि नहीं है, किसी के पास बहुत पैसा है लेकिन कोई उसको जानता ही नहीं है, किसी को बहुत लोग जानते हैं लेकिन उसके पास पढ़ाई ज्ञान ही नहीं है। तो मतलब हर व्यक्ति के साथ ऐसा होता है कि एक लक्षण बहुत अच्छा है लेकिन बाकी सब लक्षण होते ही नहीं है। लेकिन वाल्मीकि मुनि को ऐसा कोई व्यक्ति नहीं चाहिए था। वाल्मीकि मुनि को ऐसा व्यक्ति चाहिए था जिनमें सारे 24 गुण संपूर्ण तरीके से है। उस व्यक्ति को वाल्मीकि मुनि पूजना चाहते थे। तो वाल्मीकि मुनि नारद मुनि को पूछ रहे हैं कि मुझे ऐसा व्यक्ति का नाम मत बताओ जिनमें एक भी गुण कम है। तो उसके बाद जो है नारद मुनि इस वाल्मीकि के इस जो सवाल है इसके ऊपर मनन करते हैं और उसके बाद बोलते हैं कि वो एक ही व्यक्ति है जिनके पास इतने सारे गुण है, वो है श्री राम। और उसके बाद नारद मुनि जो है वाल्मीकि मुनि को पूरा रामायण बताते हैं, संक्षेप में बताते हैं। वाल्मीकि मुनि नारद मुनि जो है वाल्मीकि को 100 श्लोकों में पूरा रामायण बताते हैं। तो उस रामायण को का नाम है मूल रामायण या संक्षिप्त रामायण। तो मूल रामायण में 100 श्लोक में नारद मुनि जो है पूरा रामायण का उच्चारण वाल्मीकि मुनि को कर देते हैं। और उसी सिस्टम और उसी जो सोच के साथ लक्ष्मणाचार्य ने नाम रामायण लिखा। तो मतलब पूरा रामायण जो है 108 श्लोक में आ गया है। तो जब हम इस नाम पे मनन करेंगे, भगवान राम के इस नाम पे मनन करेंगे, तो हमारे मन में भगवान राम के सारे गुण आने चाहिए। शुद्ध ब्रह्म परात पर राम। जब हम भगवान राम का ये नाम का उच्चारण करेंगे तो हमें ये प्रार्थना करना चाहिए कि भगवान राम के अंदर जो 24 गुण है, उन गुणों में से थोड़ा सा एक लेश मात्र गुण हमारे अंदर आ गया है तो हम अपने आप को और भाग्यशाली और अच्छी तरीके से हम जीवन जी पाएंगे। तो इसको इस तरीके से हमको मनन करना चाहिए। तो हम हर नाम जब लेंगे भगवान राम का, उसके साथ एक मनन भी करेंगे, उसके साथ भी एक प्रार्थना भी करेंगे। और इस तरीके से हम बहुत सारे आज प्रार्थनाएं करने वाले भगवान राम को। जैसे जब नरसिंह देव का पूजा होता है मायापुर में, तो पुजारी जो है क्या करते हैं, वो भगवान नरसिंह देव का नाम उच्चारण करते हैं और नाम उच्चारण करते करते एक एक तुलसी नरसिंह देव के चरणों में डालते हैं। तो ये एक विधि है पूजा करने का। तो वैसे ही हम आज भगवान राम की पूजा करने वाले हैं और हर नाम के साथ एक प्रार्थना भगवान राम की चरणों में हम डालने वाले हैं। तो एक एक प्रार्थना, जैसे एक तुलसी पत्ता हम अर्पण करते हैं, वैसे ही हम लोग एक एक प्रार्थना जो है भगवान राम की चरणों में अर्पण करेंगे। और इस तरीके से हम आज रामनवमी के मनन और रामायण के ऊपर मनन करेंगे। शेष तल्प सुख निद्रित राम। शेष मतलब अनंत शेष, शेषनाग, इसको शेष बोलते हैं। रामायण में वही शेषनाग जो है लक्ष्मण बन के आते हैं। शेष तल्प सुख निद्रित राम। तो यहाँ पे तल्प मतलब शेषनाग के गोद में या शेषनाग के बिस्तर में। सुख निद्रित राम मतलब वो एकदम शांति से सो रहे हैं, सुख निद्रित राम। तो यहाँ पे वर्णन आता है कि भगवान जो है शेषनाग अनंत शेष पे शयन करते हैं। आपने बहुत सारे मंदिरों में देखा होगा, जैसे रंगनाथ का मंदिर है और ऐसे बहुत सारे दक्षिण भारत में मंदिर हैं जहाँ पे भगवान जो है विष्णु के रूप में शेषनाग के ऊपर लेटे हुए हैं। तो ये आपने कभी सोचा है क्या कि शेषनाग के ऊपर ही क्यों लेटते हैं? बहुत सारे अलग अलग प्रकार के बिस्तर है दुनिया में, बाकी बिस्तर को छोड़ के सांप के ऊपर क्यों लेट रहे? मतलब सोचने की बात है। भगवान जो भी करते हैं उसके पीछे बहुत बड़ा कारण तो होता ही है कि नहीं? ऐसे अकस्मात बिना सोचे ऐसे ही लेट गया ऐसा तो नहीं हो सकता है।
कुछ तो कारण होगा जो शेषनाग के ऊपर लेटे हैं। आप लोगों में से कितने लोग पता नहीं अस्पताल में बेड पे लेटे हो, 2 दिन 3 दिन। मैं लेटा हूं कई बार 3-4 दिन पर। आप कभी अस्पताल में बेड पे लेटोगे, पूरा दिन बेड पे लेटना है, एक समय के बाद बैक एक होने लगता है ना, पीठ दर्द होता है। और उतना ही नहीं, थोड़ा और लेट दिया तो पीठ में घमौलिया होता है ना, अलग अलग प्रकार के फोड़ी हो जाता है और बहुत सारी समस्याएं होती है कि नहीं। तो आप सोचिए, भगवान जो है पूरा समय लेटे ही है। आपने विष्णु को कोई बैठते हुए देखा क्या? लेटते ही रहते। आप सोचिए उनका क्या क्या बैक का प्रॉब्लम हो सकता है। पूरा दिन लेटे हैं, रात भर लेटे हैं, हजारों साल लेटे हैं। तो इसलिए जो बिस्तर सेलेक्ट किया, सबसे उत्तम बिस्तर सेलेक्ट किया है। तो भगवान ने एक ऐसा जो बेड सेलेक्ट किया है जिसमें बैक एक होगा ही नहीं, और जिसमें ये जो पीठ में गमोलिया होता है या पसीना होता है वो तो होगा ही नहीं। क्यों मालूम है? क्योंकि ये जो सांप का जो बिस्तर है वो ऊपर नीचे होता है। सांप सांस लेता है ना, तो सांप सांस लेता है तो एक्सपैंड होता है, सांस छोड़ता है तो कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो ये बेड आप सोचिए कैसा बेड है, एक्सपैंड होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है और बीच में हवा जाता है। तो क्या सोच के साथ उस बेड पे सोए। और सिर्फ इतना नहीं, ये बेड का और एक खास बात है, जो शेषनाग जो है उनका जो सर है भगवान के चेहरे के ऊपर है ना। जब माता अपने बच्चे को सुलाती है, एक टेक्निक वो लोग इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं मालूम है? बच्चे की आंख पे फूंक मारते हैं, और बच्चे के आंख पे फूंक मारा तो बच्चे का आंख जो है ऐसा फटफटाता है और सो जाता है जल्दी से। और ये शेषनाग जो है ऊपर से फूंक मारते रहते हैं भगवान विष्णु के आंखों में, इसलिए उनको सुख निद्रित राम बोलते हैं। इतना सुख का निद्रा उनका होता है। क्यों? मतलब ये बेड का स्पेशलिटी है, वो बेड पे जो सोएगा उनको अच्छा नींद आएगा। लेकिन इसके पीछे और एक कारण है, जो सुख निद्रित राम शेष तल्प के ऊपर जो लेटते हैं, भगवान को सुख निद्रा क्यों आती है, उसके पीछे और एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है। वो एक फिलॉसफिकल कारण है। जो शेषनाग जो है वो लक्ष्मण है, और लक्ष्मण का जो एटीट्यूड है, लक्ष्मण का जो सोच है, लक्ष्मण का जो विचार है, उस विचार से राम बहुत ही प्रभावित रहते हैं। एक बार हनुमान जी से बातचीत कर रहे थे राम, और वहां पे लक्ष्मण खड़े थे। तो भगवान राम ने हनुमान को कहा कि हे हनुमान, मैं आपको लक्ष्मण से 2 गुना ज्यादा प्रेम करता हूं। आई लव यू ट्वाइस एज मच एज लक्ष्मण। तो लक्ष्मण को देख के राम ने कहा, आपको बुरा लगा क्या? मैंने हनुमान को कहा आई लव यू ट्वाइस एज मच एज लक्ष्मण। तो लक्ष्मण को बुरा लगना चाहिए, है कि नहीं? बाजू में खड़े हैं। तो लक्ष्मण को राम पूछ रहे हैं आपको बुरा लगा क्या? तो लक्ष्मण जी तुरंत कहते हैं राम को, बिल्कुल नहीं, आप जो बोल रहे हो सही है। तो राम ने कहा ऐसे क्यों आप बोल रहे हो? तो लक्ष्मण ने कहा मैं सीता देवी को 25 साल से उनकी सेवा कर रहा हूं। 25 साल उनको सेवा करने के बाद भी सीता देवी ने मेरे चरित्र के ऊपर डाउट किया, उनको उतना कॉन्फिडेंस नहीं था मेरे ऊपर। लेकिन हनुमान सिर्फ 25 मिनट मिल के आए सीता देवी को, उनको पूरा कॉन्फिडेंस आ गया। तो मतलब मैं जो 25 साल में नहीं कर पाया, हनुमान जी ने 25 मिनट में कर लिया। तो वो मुझसे ज्यादा काबिल है, ऐसा कहा लक्ष्मण ने। और लक्ष्मण ने और एक चीज कहा कि मेरा जो नित्य सेवा है वो है आपको उठा के रखना गोद में, है ना। शेष तल्प सुख निद्रित राम। तो लक्ष्मण का ये नित्य सेवा है कि राम उनके गोद पे सोते हैं। लेकिन हनुमान इतने महान है कि हनुमान राम और लक्ष्मण दोनों को उठा लेते। मैं सिर्फ आपको उठाता हूं, लेकिन हनुमान हम दोनों को उठाते, तो वो मुझसे दुगना ज्यादा अच्छे है। तो आपने जो कहा वो सही है। तो राम हनुमान की तरफ मुड़ते हैं और हनुमान को पूछते हैं आपको क्या लगा जब मैंने कहा कि मैं आपसे दुगना प्यार करता हूं लक्ष्मण से?
तो हनुमान ने कहा, आप जो कह रहे हो वो एक्चुअली सही है, लेकिन इससे साबित होता है कि आप लक्ष्मण से मुझसे ज्यादा प्यार करते हो। तो राम ने कहा, ऐसे कैसे? मैंने तो कहा कि मैं आपसे 2 गुना ज्यादा प्यार करता हूं लक्ष्मण से। तो हनुमान जी ने कहा, साधारणतः जब कोई प्रेमी जो है अपने प्रेमिका को बताता है कि मैं आपसे प्रेम करता हूं, क्या बोलता है? मैं आपसे जी जान से ज्यादा प्रेम करता हूं। आपने क्या कहा? मैं आपसे लक्ष्मण से ज्यादा प्रेम करता हूं। तो मतलब लक्ष्मण जो है आपके जी जान है। मैं विरुद्ध हूं, मैं कोई और हूं, लेकिन लक्ष्मण और आप अभिन्न है, इसलिए आप लक्ष्मण से ज्यादा प्यार करते हैं। जब राम ने यह सुना तो राम हैरान हो गए कि ये दोनों भक्त जो है एक दूसरे को का प्रोत्साहन करने के लिए, एक दूसरे को अप्रिशिएट करने के लिए किस हद तक जा रहे। देखिए, ये भक्त का जो लक्षण है, ये देखने के बाद राम को सुख निद्रा आता है। जो कुछ भक्त होते हैं, उनका एटीट्यूड, उनका लक्षण, उनका जो भक्ति देखने के बाद जो राम को नींद आता है ना, वो ये है, शेष तल्प सुख निद्रित राम। ऐसे भक्तों के गोद में जब सोते हैं तो राम को सुख निद्रा आती है। आप सोचिए, राम हमारे गोद में सोएंगे तो क्या आएगा उनको? बिल्कुल नींद नहीं आने वाला है, क्योंकि हमारा एटीट्यूड इतना खतरनाक है कि नहीं? हम दूसरों को नीचे खींचने में लगे हुए हैं। तो ऐसे भक्तों के साथ राम तो बिल्कुल सोएंगे ही नहीं। तो ये सिर्फ ये एक बेड का मामला नहीं है, ये एटीट्यूड का भी मामला है। तो जब हम इस श्लोक को और इस राम के नाम पे मनन करेंगे, तो हमें ये प्रार्थना करना चाहिए कि हम भगवान राम के सुख निद्रा के कारण बने, ना कि उनकी नींद को उड़ाए। हम लोग भक्तों की नींद को उड़ाने में और गुरु की नींद को उड़ाने में और भगवान की नींद को उड़ाने में बहुत माहिर है, लेकिन हमें यह प्रार्थना करना चाहिए कि हमारे लक्षण से, हमारे एटीट्यूड से, हमारे व्यवहार से हम इस तरीके से भक्ति करें कि भगवान राम जो है हमारे जो तल्प, हमारे गोद में आराम से सो सके और उनको सुख निद्रा हो सके। ब्रह्माद्यमर प्रार्थित राम, ब्रह्मा जो है यहाँ पे ब्रह्मा जी के बारे में है। आद्य मतलब आदि, तो मतलब ब्रह्मा आदि सारी देवतागण, तो वो आद्य है। अमर मतलब देवताओं को उनका एक और नाम है, वो अमर है, क्योंकि वो जो क्या बोलते हैं उसको, सोमरस पीते हैं और उस अमृत की वजह से वो अमर हो जाते हैं, उसको अमर बोलते हैं। प्रार्थित राम मतलब देवतागण जो है प्रार्थना कर रहे हैं राम से। तो ये बाह्य नाम हो गया, या बाह्य जो है इसका एक्सप्लेनेशन हो गया। लेकिन इसका अंदरूनी एक्सप्लेनेशन एक बहुत सुंदर चीज है। ब्रह्म आदि अमर प्रार्थित राम, तो इसके पीछे कहानी ऐसी आती है कि जब रावण, कुंभकर्ण और सारे जो उनके भाई थे वो तपस्या कर रहे थे और उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर दिया और उनसे वरदान प्राप्त कर लिया, तो रावण और सारे जो राक्षस थे बहुत ही शक्तिशाली बन गए और उसके बाद सारे देवताओं को बहुत परेशान कर रहे थे, बहुत त्रस्त कर रहे थे। और इतना कि सारे देवता जो है रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद और सारे जो राक्षस उनसे इतने डरे हुए थे कि वो स्वर्गलोक में चैन का नींद सो ही नहीं पा रहे थे। और रावण जो है देवताओं को लंका बुलाता था जब भी वो चाहे, और देवताओं को अपने किचन में सब्जी कटिंग कराता था। अब सोचिए, सब्जी कटिंग टीम में इंद्र है, चंद्र है, वरुण है। आप सोचिए क्या क्या उसका प्रभाव था। तो रावण इस तरीके से सारे देवताओं को बहुत परेशान करता था और सारे देवतागण जो है ब्रह्मा जी के पास गए और उनको कहने लगे, आपने तो वरदान दे दिया, भुगतना हमको पड़ता है, आप आइए एक बार सब्जी कटिंग कीजिए हमारे साथ, समझ में आएगा। तो रावण जो है सारे देवताओं को इतना नियंत्रण करता था, आंख ऊपर किया
तो सूरज जो है अपना जो तीव्रता है कम करना पड़ता था। ऐसे आंख ऊपर किया, थोड़ा सा हल्का सा हवा का झोंका आना पड़ता। तो इस तरीके से रावण जो है पूरे पृथ्वी को नियंत्रण कर रहा था। तो उस समय सारे ब्रह्मा और सारे देवतागण एक साथ आए और वो सोचने लगे कि क्या होगा हमारा। तो ये जो अमर है, एक तरीके से एक सार्कास्टिक वर्ड है यहाँ पे। अमर मतलब क्या? जो मर नहीं सकते, जिनको कोई भी कुछ कर नहीं सकता। लेकिन अमर होने के बावजूद जो है ये देवतागण डर क्यों रहे? क्योंकि ये अपना अमरत्व भूल गए रावण के डर में। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपके पास सब कुछ है फिर भी आप भूल जाते हो आपके पास क्या है। जैसे एग्जाम में लोग बच्चे जाते हैं और डर के मारे सब भूल जाते हैं, ब्लैंक, कुछ याद नहीं, सब पढ़ के आए लेकिन अभी कुछ याद नहीं आ रहा है। तो ये हालत था देवताओं का यहाँ पे। अमर थे लेकिन भूल गए अमर है, डरे हुए। तो ब्रह्मा जी के पास गए और बोलने लगे आप हमें बचाइए। तो उस समय ब्रह्मा जी देवताओं को कहने लगे कि हम सब भगवान विष्णु के पास जाएंगे और उनसे प्रार्थना करेंगे। तो तब सारे देवतागण ब्रह्मा जी के साथ विष्णु के पास जाने के लिए तैयार ही हो रहे थे। उस समय उन्होंने देखा कि भगवान विष्णु खुद गरुड़ पे आरूढ़ होके वहां पे आ रहे थे। तो ब्रह्मा जी और देवताओं गणों ने प्रार्थना शुरू भी नहीं किया, सिर्फ सोच रहे थे प्रार्थना करें, लेकिन भगवान वहां पे पहुंच जाते हैं। तो भगवान जो है अपने भक्तों के प्रार्थना करने से पहले ही पहुंच जाते हैं। तो क्यों? क्योंकि भगवान जो हमारे हृदय में परमात्मा के रूप में है। और जब भगवान आए तो गरुड़ के ऊपर बैठे हुए थे और उनके 4 हाथ थे और 4 भुजाओं में एक में गदा था, एक में शंख था और एक में चक्र था, और चौथा हाथ जो था खाली था। तो साधारणतः चौथे हाथ में उनके कमल होती है। तो इस दिन जब आए सारे देवताओं की प्रार्थना सुनने के लिए, तो उनके हाथ में कमल नहीं था। तो आचार्य उसके पीछे तात्पर्य देते हैं कि उनके हाथ में कमल उस दिन क्यों नहीं था। क्या ऐसा था कि वैकुंठ में कमल शॉर्टेज था उस दिन, फुल मार्केट खुला नहीं, जल्दी में निकल गए भगवान, कमल का सीजन ही नहीं है, ऐसा कुछ था क्या प्रॉब्लम? ऐसा बिल्कुल नहीं था। लेकिन कमल को वो पर्पसली लाए नहीं। क्यों? क्योंकि ये बताना चाहते थे कि कमल का अभी कोई काम नहीं है। कमल मतलब क्या है? क्रिएशन। तो मतलब सृष्टि का जब शुरुआत होता है तो कमल पे ही होता है ना? तो वो कमल जो है सृष्टि का निर्माण के बारे में बताता है। लेकिन अभी जो है निर्माण का समय नहीं है, अभी ध्वंस का समय है, राक्षसों को मारने का समय है। तो कमल की जरूरत नहीं है, तो इसलिए कमल लेके नहीं आए। और कमल की जगह पे वो अभय मुद्रा लेके आए, अपना हाथ को ऐसा करते हुए आए गरुड़ के ऊपर बैठ के। जब भगवान अपना हाथ ऐसा करते हैं, इसको अभय मुद्रा कहते हैं। तो अभय मुद्रा क्या है? भय मतलब डरा हुआ, अभय मतलब बिना डर के जो जी रहा है उसको अभय बोलते हैं। तो सारे देवतागण जो है अभी डरे हुए थे, तो डर के मारे वो लोग प्रार्थना कर रहे थे, डर के मारे वो भगवान का सहारा लेना चाहते थे। तो यहां पे भगवान जो है अभय मुद्रा लेके आते हैं, बताते हैं आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? मैं आ गया हूं, अभी आप चिंता मत करो, मैं आ गया हूं। और यहां पे अचरज की बात यह है कि देवतागणों ने प्रार्थना की शुरुआत भी नहीं की, भगवान आ गए और उन्होंने उनकी प्रार्थना भी सुन ली। ऐसे कैसे हो सकता है कि प्रार्थना किए बिना भगवान ने उनकी प्रार्थना सुन लेते? ये है भगवान की स्पेशलिटी। हम सब लोग जो है, हम सबके हृदय में भगवान निवास करते हैं। तो ये जो भगवान हमारे हृदय में निवास करते हैं, हमारे सारे इच्छाओं को, हमारे सारे प्रार्थनाओं को, हमारे सारे सोच विचार को जानते हैं। हमको बोलने की भी जरूरत नहीं है, हमको प्रार्थना करने की भी जरूरत नहीं है, प्रार्थना करने से पहले ही वो समझ जाते हैं। तो यहाँ पे ब्रह्माद्य अमर प्रार्थित राम, ये भगवान का वो नाम है जिनमें सुनने की क्षमता है, जिनमें हमको मदद करने की इच्छा है, और जिनमें
हमारे समस्याओं को का समाधान करने की शक्ति है। तो कुछ लोग होते हैं जिनके पास शक्ति होती है लेकिन मदद नहीं करना है, और कुछ लोग होते हैं मदद करना है लेकिन उनके पास शक्ति नहीं है। तो यहाँ पे भगवान के पास शक्ति भी है, मदद करने की इच्छा भी है, और मदद करते भी है। तो हम जब भगवान के इस नाम के ऊपर मनन करेंगे तो हम सबके अंदर कुछ ना कुछ समस्या है। हम कोई ना कोई वजह से डरे हुए हैं। कोई ट्रंप की वजह से डरा हुआ है, क्या करेगा। कोई यूएसएसआर की वजह से डरा हुआ है, कब बॉम्ब फेंकेंगे। कोई और कारण, अपने बॉस की वजह से डरे हुए हैं। कोई अपने पत्नी की वजह से डरे हुए हैं। कोई अपने बच्चे की वजह से डरे हुए हैं। भाई बहुत सारे कारण है डरने के लिए, है ना। और कुछ नहीं है तो रास्ते में कुत्ते भौंक रहे हैं, उनकी वजह से डरे हुए हैं। मतलब हमारे पास डरने के बहुत सारे वजह है ना। लेकिन जब हमें डर लगता है, उस डर का समाधान जो है, ये जो भगवान का अभय मुद्रा है, वो हमारे डर का समाधान है। जब हम कोई भी चीज से, कोई भी कारण से डरते हैं हमारे जीवन में, तो हमें हमेशा भगवान की तुरंत याद करनी चाहिए। जैसे ही हम भगवान का नाम का स्मरण करेंगे, जैसे ही हम भगवान को याद रखेंगे, तुरंत हमें भगवान का जो अभय मुद्रा वाला हाथ है वो याद आना चाहिए। बहुत सारे मंदिरों में भगवान जो है ऐसे हाथ को लेके खड़े हैं, हमारे लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं, कब आके अभय का स्वीकार करेंगे हम। उस मुद्रा को हम याद रखना चाहिए। हम आपके बहुत कोई ना कोई एक फेवरेट डेटी होगा, जैसे तिरुपति बालाजी है, वरदराज है, बहुत सारे विग्रह है भगवान के जिनका हाथ ऐसा है। वो जो हाथ है उसको आपके अपने मन में कैप्चर कर लीजिए। आपके मन में वो उसको पूरी तरह कैप्चर कर लीजिए। बहुत सारे मंदिरों में फोटो लेना अलाउड नहीं है, लेकिन आपके मन में तो कैप्चर कर ही सकते हो, है ना। उसमें आप कैप्चर कर लीजिए, और जब भी आपको डर लगे उस हाथ को आप याद कीजिए, और जैसे वो हाथ आपको याद आएगा, आपके अंदर जो है डर चला जाएगा। चंद किरण कुल मंडन राम, चंद किरण कुल मंडन राम। ये जो चंद किरण है, क्या है ये? यहां पे चंद सूर्य का एक और नाम है। तो सूर्यदेव के बहुत सारे नाम है, तो ऐसे एक नाम है चंद। चंद किरण मतलब क्या है? सूर्य के जो किरण होते हैं, कुल मंडन राम। कुल मतलब भगवान राम जो है सूर्य कुल में उन्होंने जन्म लिया है, और सूर्य कुल में जन्म लेने के वजह से भगवान राम के अंदर सूर्य जैसा तेज भी है। तो इसके पीछे एक बहुत सुंदर चीज हम देख सकते हैं। जब भगवान राम को सुमंथरा आए लेने के लिए, कैकेयी के महल में लेके जाने के लिए आए थे, उस समय रामायण में एक शब्द का प्रमाण होता है जिससे राम के बारे में बताते हैं बेसिकली। तो राम को क्या बोलते हैं उसको, राम को बुलाते हुए राम का वो नाम है उस समय, उनको दीपक, कुल दीपक बोला जाता है। कुल दीपक का मतलब क्या है? कुल मतलब उनका जो वंश है, और दीपक मतलब उस वंश के वो दीपक है ना। तो ये साधारण था भी, ये इस शब्द का प्रमाण होता है ना, आप हमारे कुल के दीपक हो। तो राम को उस समय जो है कुल दीपक बोला जाता है। क्यों? क्योंकि दीपक का एक बहुत महत्वपूर्ण गुण है कि दीपक जो है अंधकार को मिटाता है। अभी जो है कैकेयी और जो पूरा अयोध्या है एक अंधकार में जाने वाला है, तो उस अंधकार को मिटाने के लिए एक दीपक चाहिए। तो इस समय जो है, क्योंकि राम अंधकार में जाने वाले हैं, तो उनका नाम लिया जाता है कुल दीपक। दीपक का दो प्रॉब्लम्स है। पहला प्रॉब्लम है दीपक में कि उसमें तेल लगता है, तेल और वाती लगता है। तेल वाती के बिना दीपक नहीं जलेगा।
तो मतलब कोई बाहर से सहारा लगता है दीपक को जलने के लिए। और दूसरा प्रॉब्लम के क्या है दीपक में, जब बहुत हवा चलता है दीपक बुझ जाता है। तो इस समय जो है राम का नाम जो है कुल दीपक बोला गया। दीपक जो है उजाला देता है, लेकिन उसके वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट है। अभी जो है राम राजा बनने वाले हैं, तो सत्ता, जो शक्ति, जो धन, राज्य राजा बनने से मिलता है, उससे राम जो है तेजमान है। लेकिन जब कैकेयी के महल के अंदर जाते हैं और कैकेयी जो है राम को कहती है कि आपको 14 साल वनवास जाना पड़ेगा, और उस वनवास से राम दुखी नहीं हुए, लेकिन उस समय जो है राम उनके चेहरे पे एक हंसी रहती है। आपको किसी ने बता दिया कि आपका बैंक डूब गया, आपके चेहरे में हंसी रहेगा? आपको किसी ने बता दिया कि आपका जो नया अभी नया लिया हुआ कार है, एक्सीडेंट में किसी ने ठोक दिया, आपके चेहरे में हंसी आएगा? जब बैड न्यूज हमको मिलता है, चेहरे पे कभी हंसी नहीं होता है। लेकिन भगवान राम इतने निष्ठावान है, उनके अंदर इतना धैर्य है कि ऐसे बैड न्यूज देने के बाद भी उनके चेहरे में हंसी है। तो उस समय राम का नाम है, उस समय जो है कुल दीपक नहीं बोलते राम को, उस समय राम को मणि कहते हैं। मणि का मतलब क्या है? मणि जो है जैसे कोई डायमंड है या कोई हीरा है, मणि जो है उसके अंदर से तेज निकलता है, बाह्य चीजों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है मणि। मणि को जलाने की जरूरत नहीं है, बाह्य आग की जरूरत नहीं है, मणि को कोई तेल की जरूरत नहीं है, मणि अपने आप अंदर से ही प्रज्वलित है। तो मतलब पहले लग रहा था कि राम का तो तेज है, वो इसलिए है क्योंकि वो राजा बनने वाले हैं, इसलिए कि उनके पास इतना बड़ा सत्ता आने वाला है, इतनी बड़ी संपत्ति आने वाली है, इसलिए उनको कुलोद्दीपक कहा गया। लेकिन अभी पता चला राम को बाहर से किसी की आवश्यकता नहीं है, अंदर से ही उज्ज्वलित है, अंदर से ही वो इतने तेजमयी है, तो इसलिए उनको अभी मणि कहा जाता है। लेकिन इसके बाद राम बाहर निकलते हैं, महल से बाहर निकलते हैं। जब राम महल से बाहर निकलते हैं, उधर पूरी अयोध्या की प्रजा खड़ी है और हजारों हजारों लोग ये अपेक्षा में खड़े हैं कि राम अभी राजा बनने वाले हैं। तो सारे प्रजा जो है राम को वहां पे खड़े हुए देखती है, और राम जो है सामने खड़े होते हैं और उनका चेहरा इतना तेजमयी और इतना चमकता है, और राम जो है सूरज के ऊपर की तरफ देखते हैं। तो उस समय सारे अयोध्यावासी जो है एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं। एक व्यक्ति कहता है, जब राम अंदर गए वो एक कमल की तरह थे जो बंद कमल था, लेकिन जब बाहर आए वो ऐसा खिला हुआ कमल जैसे लग रहे हैं। पता नहीं अंदर क्या हो गया, इतने खिले हुए लग रहे हैं। उनको मालूम नहीं है अंदर क्या हुआ है, उनको मालूम नहीं है कि राम को बहिष्कार किया गया है, उनको कुछ भी मालूम नहीं है, लेकिन बस देख रहे कुछ तो परिवर्तन हो गया है। तो यहां पे राम जब सूरज को देखते हैं, इस समय राम का नाम कुल दीपक नहीं कहा जाता है, इस समय राम का नाम मणि भी कहा नहीं जाता है। इस समय राम का दूसरा एक नाम बताते हैं, सूर्य कुल सूर्य कुल सूर्य। तो यहां पे राम का एक और नाम बताते हैं, क्योंकि जब सूरज का रोशनी जो है वो किसी के ऊपर निर्भर नहीं है। आपने कभी देखा है क्या कोई जाके सूरज को जला रहा है सुबह सुबह? सूरज अपने आप जलता है, और सिर्फ जलता ही नहीं है, पूरे दुनिया को रोशनी देता है। तो मणि जो है उसका तेज जो है एक टेबल को रोशनी दे सकता है, थोड़ा सा एरिया को मणि रोशनी दे सकता है, लेकिन जो सूरज है वो पूरे पृथ्वी को रोशनी दे सकता है। ये मणि और सूरज में अंतर है, दोनों अंदर से ही तेज आता है उनका, लेकिन क्वांटिटी या इंपैक्ट में बहुत बड़ा अंतर है। तो यहां पे राम को मणि नहीं कहा जाता, लेकिन सूर्य के पुत्र कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो सूरज की तरह ही पूरे दुनिया को
रोशनी देने वाले हैं। अभी तक सिर्फ अयोध्या में सीमित थे, अयोध्या के अंदर सीमित थे। उनका जो तेज है सिर्फ अयोध्यावासी देख पा रहे थे, एक छोटा सा देश देख पा रहा था। लेकिन अभी राम बाहर निकलने वाले हैं और पूरा दुनिया जो उनका पराक्रम देखने वाला है। इसलिए अभी मणि कहने के लायक नहीं है, अभी यहाँ पे चंद किरण कुल मंडन राम। तो ये जो राम है ये पूरे पृथ्वी को रोशनी देते हैं, पूरे पृथ्वी को मार्ग देते हैं, मार्गदर्शन कराते हैं। तो इसलिए हम सब लोग हमारे जीवन में बहुत अंधकार का महसूस करते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हमें पता नहीं कि आगे क्या होने वाला है, हमें पता नहीं कि आगे अच्छा होगा बुरा होगा। लोग जो है भाग भाग के ज्योतिष के पास जाते हैं बताने के लिए आगे क्या होने वाला है। तो अंधकार जब दिखता है, हमको लगता है कि हमें कोई रोशनी नहीं दिख रहा है, उस समय हमें ये राम से प्रार्थना करना चाहिए। ये जो भगवान का नाम है चंद किरण मंडन राम, चंद किरण कुल मंडन राम, ये वो राम है जो आपके जीवन को रोशनी से भर सकते हैं। आपके जीवन में जो अंधकार है उस अंधकार की स्थिति में आपको मार्गदर्शन करा सकते हैं। तो जब भी आपको अंधकार दिख रहा है आपके जीवन में, जब भी आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ होप नहीं है, उस समय ये नाम लीजिए और तुरंत आपको रोशनी मिलेगा, तुरंत आपको दर्शन मिलेगा कि आगे क्या करना चाहिए। कौशल्या सुखवर्धन राम, जब राम लक्ष्मण विश्वामित्र मुनि के साथ वन जाते हैं, वो विश्वामित्र मुनि का जो यज्ञ है उसको बचाने के लिए जा रहे हैं, उस यज्ञ को संपन्न करने के लिए जा रहे हैं। लेकिन रास्ते में राम और लक्ष्मण जो है थक जाते हैं। तो कई कई मील दूर जाने के बाद जो है राम लक्ष्मण थक जाते हैं। तो विश्वामित्र मुनि ये निश्चय करते हैं कि वहीं पे रात बिताएंगे। तो राम लक्ष्मण जो है जमीन पे ही सो जाते हैं। जब विश्वामित्र मुनि के साथ राम लक्ष्मण निकले तो दशरथ महाराज ने राम लक्ष्मण को कह दिया आप इनके साथ चाहिए। तो राम जो है उस समय 12 वर्ष के थे। राम ने दशरथ महाराज को ये नहीं पूछा कौन है ये, आप इनके साथ क्यों भेज रहे हो हमें, और ये नहीं पूछा क्या ट्रैवल अरेंजमेंट है, फ्लाइट बुक किया कि 2 टायर AC बुक किया, और कौन सा होटल है, 5 स्टार होटल 7 स्टार होटल क्या बुक किया। कुछ नहीं पूछते, बस निकल जाते हैं। और विश्वामित्र उनको किधर सुला रहे, जमीन पे सुला रहे। अभी अभी थोड़े से पहले हमने देखा कि शेष तल्प सुख निद्रित राम, इतना अच्छा बिस्तर पे सो रहे, लेकिन अभी जमीन पे सो रहे। जो भगवान जो है बहुत फ्लेक्सिबल है, वो ज़्यादा बहुत परेशान नहीं करता है लोगों को, जो दिया उसमें खुश है। तो जब विश्वामित्र मुनि उनको नीचे जमीन पे सुला देते हैं तो विश्वामित्र मुनि को बुरा लगता है कि ये व्यक्ति, ये भगवान राम जो है इतने अच्छे अच्छे बिस्तर पे सोए हुए हैं, अभी जमीन पे सोना पड़ रहा है। तो विश्वामित्र मुनि उनको नींद दिलाने के लिए तो विश्वामित्र मुनि कई कहानियां बताते हैं राम को, और ये कहानियां सुनते सुनते राम उस दिन सो जाते हैं। और अगले दिन सुबह जो है प्रातःकाल विश्वामित्र मुनि उठ जाते हैं और जाके अपना संध्या करते हैं और अपना सुबह का जो प्रोग्राम है उनका साधना शुरू कर देते हैं। तो सारे साधुगण जो है साधारण था सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त के समय उठ के अपना साधना करना शुरू कर देते हैं। तो विश्वामित्र मुनि उठ गए और चले गए अपना साधना करने के लिए। और जब वापस आए तब देख रहे कि राम अभी भी सो रहे, राम और लक्ष्मण। तो विश्वामित्र मुनि पास में आते हैं राम लक्ष्मण के और उनको उठाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब राम को उठाने की कोशिश कर रहे हैं तो विश्वामित्र मुनि राम के चेहरे को देख लेते हैं, और राम का चेहरा जो है इतना सुंदर है, वो चेहरे को देख के वो दंग रह जाते हैं और उसको देखते ही रह जाते हैं। साधारणतः जब कोई नींद से उठता है उसका चेहरा देखने लायक नहीं होता है। जब भी आप ट्रेन में जाते हो, लोग उठते हैं नींद से, ऐसा लगता है कि कोई भूत उड़ गया, तुरंत जाके चेहरा धोना पड़ता है कि नहीं। मतलब लोग डर जाएंगे इतना खतरनाक चेहरा देख के। लेकिन जब राम सोते हैं और वो उठते हैं, उनका जो चेहरा का सौंदर्य जो है
वो बहुत ही अद्भुत है। और विश्वामित्र मुनि जब पहली बार राम को सोते हुए देखते हैं, उस सुंदरता को देखते हैं, तो विश्वामित्र मुनि तुरंत अपने मन में कौशल्या देवी को याद करते हैं। क्योंकि कौशल्या देवी जो है, उनका वो इतनी सौभागी है कि हर रोज राम का ये चेहरा देखने को मिलता है। हर रोज जो है राम का इस सौंदर्य को देखने को उनको मिलता है। तो विश्वामित्र मुनि कौशल्या देवी को याद करते हुए ये प्रार्थना करने लगते हैं और राम को उठा रहे। और राम को उठाते वक्त, कौशल्या को याद करते वक्त, स्मरण करते वक्त एक श्लोक उनके कंठ से बाहर निकलता है। और ये श्लोक जो है बहुत ही फेमस है। कौशल्या सुप्रजा रामा पूर्व संध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ नरशार्दूल कर्तव्यम देवमानिकम। ये जो श्लोक है विश्वामित्र मुनि ने कहा। और ये जो श्लोक वाल्मीकि रामायण का है, ये श्लोक ये समय पे आता है जब राम को सोते हुए विश्वामित्र मुनि देख रहे हैं। और सोते हुए राम को देख के वो कौशल्या को याद करते हैं। और आचार्य कहते हैं कि ये जो कौशल्या शब्द है, ये श्लोक जो है पूरा राम एक साथ नहीं बोलते। कौशल्या शब्द जो है वो 1 घंटा बोलते रहते हैं, कौशल्या कौशल्या कौशल्या, क्योंकि वो इतने ट्रांस में चले जाते हैं, इतने भावविभोर हो जाते हैं कि कौशल्या को याद कर रहे हैं। साधारणतः जो कोई संत होते हैं, साधु होते हैं, जो बहुत तपस्या करते हैं, वो दूसरों को ज्यादा याद नहीं करते, क्योंकि वो अपने तपस्या में ही लगे हुए हैं। तो वो खुद के तपस्या को इतनी शक्तिशाली बने कि वो दूसरों की अच्छाई, वो दूसरों के गुण देखते ही नहीं, उनके पास समय ही नहीं मिलता है, अपने ही सेवा में व्यस्त रहते हैं। लेकिन यहाँ पे जैसे ही कौशल्या को याद किया, राम की सौंदर्यता को देख के विश्वामित्र मुनि बहुत प्रभावित हो जाते हैं और कौशल्या को याद करते हैं। यहाँ पे ये श्लोक है, कौशल्या सुखवर्धन राम। ये वो राम है जो कौशल्या का सुख बढ़ाते हैं सिर्फ सो के। बहुत कम लोग हैं जो सो के दूसरों का सुख बढ़ा सकते हैं। कुछ लोग जो है सोते हुए ही अच्छे हैं, क्योंकि जाग गए बहुत खतरनाक हो जाते हैं। जैसे कुंभकर्ण रामायण में, सोया है तो दुनिया के लिए अच्छा है। तो कई माता पिता मैं जानता हूं जो बोलते हैं बच्चे को, अभी सोते रहो बाबा, उठते ही हमारा दुनिया को उजाड़ दोगे। तो यहां पे जब राम सो रहे हैं, उसका एक बहुत ही अद्भुत गुण है। और उनके जो सोता हुआ चेहरा, उसको आप देखोगे तो आपका भी सुखवर्धन होगा। इसीलिए हमें लगातार मंगल आरती जाना चाहिए। मंगल आरती का जो समय है वही दृश्य दिखता है, राम का सोता हुआ चेहरा जस्ट उठे। जब राम भगवान जो है उनको उठाते हैं मंगल आरती में, उस समय उनको नहलाते नहीं है, उस समय तब तक उनका ब्रश भी नहीं होता है, बस नींद से उठे और खड़े हो गए, वैसे कैसे तो खड़े हैं, और हम उनका चेहरा देख पा रहे हैं। ये जो विश्वामित्र देख रहे हैं और ये जो कौशल्या देख रही है, वही चेहरा, वही सुंदरता हम सबको देखने को मिलता है अगर हम मंगल आरती पहुंचे तो। बहुत लोग मंगल आरती पहुंचते ही नहीं है, तो ये सुख मिलता ही नहीं है उनको। एक बार वेदांत देशिकर नामक एक बहुत महान संत थे, उनके पास एक भक्त गए और उनको पूछने लगे कि भगवान का दर्शन करने का सबसे अच्छा टाइम कौन सा है, कब जाना चाहिए। ये कहानी जो है कांचीपुरम में होती है, वरदराज के मंदिर के प्रांगण में। तो वेदांत देशिकर कहते हैं, अगर आपको वरदराज का दर्शन करना है सुबह 5 बजे चले जाओ। तो वो भक्त वेदांत देशिकर को पूछते हैं कि 5 बजे ही क्यों, बाकी समय क्यों नहीं। वेदांत देशिकर भक्त को कहते हैं, मैं आपको एक बहुत बड़ा सीक्रेट बताने वाला हूं, या आप किसी को मत बताओ, लेकिन ये सीक्रेट आप जानोगे तब आपको मालूम पड़ेगा कि उस समय ही क्यों जाना चाहिए भगवान का दर्शन करने के लिए, और वो समय सबसे अच्छा समय क्यों है। वेदांत देशिकर कहते हैं, जब भगवान जो है अपने ऑल्टर में पूरा दिन खड़े रहते हैं, तो वहां पे कांचीपुरम में ऐसा है कि वरदराज का मंदिर है जहां पे वरदराज खड़े हैं, और लक्ष्मी देवी का और एक मंदिर है, हाँ उनका नाम है परिन देवी तायार, वहां पे वो खड़ी है। तो दिन भर जो है वो दोनों अलग अलग ऑल्टर में खड़े रहते हैं और अपने भक्तों को दर्शन देते हैं।
लेकिन जब रात होता है और सारा मंदिर बंद हो जाता है और सारे पुजारी चले जाते हैं अपने अपने घर, वरदराज जो है उनके ऑल्टर से जाके अपने लक्ष्मी देवी के ऑल्टर में चले जाते हैं रात को उनके साथ सोने के लिए, और लक्ष्मी देवी के हाथ पे सोते हैं वरदराज। तो लक्ष्मी देवी ऐसा हाथ ऐसा करती है और उनके हाथ पे अपना सर रख के सो जाते हैं। और क्योंकि रात भर वो अपना सर लक्ष्मी देवी के हाथ पे रखते हैं और सो जाते हैं, लक्ष्मी देवी के हाथ में कंगन जो है वो उनके गले पे ऐसा निशान बनाता है। कंगन रात भर ऐसा कंगन के ऊपर हाथ रख के सो रहे हैं, है ना, उनके गले पर निशान आ जाता है। अगले दिन सुबह जब उठते हैं, हम लोग को जब अभी अभी आप में से कितने लोग चटाई के ऊपर सोए पता नहीं, अगर चटाई के ऊपर सोएंगे ना आपके चेहरे पे एकदम छाप आता है चटाई का, फर्स्ट क्लास है। आप सुबह उठते हैं तो पूरा चटाई दिखता है। तो ऐसे ही यहाँ पे लक्ष्मी देवी के जो हाथ के कंगन जो है उसका निशान यहाँ पे भगवान के गले में दिख रहा है। और सुबह मंगल आरती के समय उठ के भाग जाते हैं, अपने ऑल्टर में खड़े हो जाते हैं और सारे भक्त आने लगते हैं। लेकिन भगवान को यही, उनके मन में यही है, क्या ये लोग देख लेंगे? देख लिया तो बहुत एम्बैरेसिंग लगेगा, है कि नहीं? लक्ष्मी देवी का जो ब्रेसलेट है उसका निशान गले पे है। तो उस समय जो भगवान के सामने खड़ा होता है और भगवान से प्रार्थना करता है, जो भी प्रार्थना करता है भगवान तुरंत उसको दे देते हैं। बोलते हैं भाई जो सीक्रेट है जो आपने देखा वो किसी को जाके बताओ मत, आपको जो चाहिए दे दूंगा, बस चुप रहो। ये जो डील है भगवान और भक्तों के बीच में उस समय ही होता है, बाद में नहीं होता है। तो वेदांत देशिकर बोलते हैं इसलिए वही समय जाना चाहिए, क्योंकि उस समय जो है भगवान सबसे दयालु मूड में रहते हैं। तो इसलिए जब हम भी मंगल आरती में जाते हैं तब हमको ये श्लोक याद रखना चाहिए, कौशल्या सुखवर्धन राम। उस राम के चेहरे को देखते हैं तो आपका सुख बढ़ने लगता है। हम सब लोग सुख की तलाश में हैं, हमको मालूम नहीं कि किधर सुख है। ये श्लोक में उसका आंसर दिया जाता है, मंगल आरती में सुख है। जब भगवान का मंगल आरती का दर्शन हम लगातार लेते रहेंगे, चाहे आप घर से भी नहीं जा पा रहे हो, दूर मंदिर दूर है, आजकल जो है सारे मंदिरों में लाइव दर्शन है मंगल आरती। आप 5 बजे उठो, 4:30 बजे उठो, सीधा लाइव दर्शन करो मंगल आरती भगवान का। तो आपको मतलब फिजिकली जा सकते हो तो अच्छा ही है, लेकिन फिजिकली नहीं जा पा रहे हो, कोई कारणवश दूर है मंदिर वगैरह, तो एटलीस्ट सुबह सुबह उठ के मंगल आरती का दर्शन तो कर लो। तो जब आप सुबह सुबह उठ के आपका इंस्टाग्राम रील्स, दूसरों का चेहरा, ये सब देखने से, अब खुद का चेहरा, ये सब देखने से अच्छा है कि भगवान का चेहरा देखते हुए उठो। तो आजकल बहुत सारे फोन्स में सेटिंग्स भी आते हैं कि जब अलार्म बजता है ना 5 बजे का, जो भी आप अलार्म लगाते हो, ऐसा आप सेटिंग कर सकते हो कि अलार्म बजते ही सीधा भगवान का चेहरा आपको दिखे, मंगल आरती वाला चेहरा ना। ऐसा सेटिंग्स है। आप किसी को मदद चाहिए तो हमारे टेक्नोलॉजी वाले भक्त मदद कर सकते हैं। लेकिन ऐसा आप सेटिंग करो, सुबह सुबह उठते ही पहला चीज देखो भगवान का मंगल आरती दर्शन। तो इस तरीके से हम अपना सुख वर्धन कर सकते हैं। तो ये जो है वो नाम है। तो हम इस भगवान के इस नाम से हम प्रार्थना कर सकते हैं कि हमें वो डिटर्मिनेशन दे कि हम उस समय मंगल आरती के समय उठ के हम भगवान का दर्शन कर सके। घोर ताटका घातक राम, घोर ताटका घातक राम। घोर मतलब बहुत ही खतरनाक। ताटका एक राक्षसी का नाम है। घातक मतलब मारने, मारना, मारते हैं भगवान। और राम, घातक राम मतलब वो राम जो घोर ताटका को मार रहे हैं। तो ये जो श्लोक है इसकी पीछे कहानी है कि एक राक्षसा, ताटका नामक राक्षसी थी जो बहुत ही शक्तिशाली थी। बताया जाता है कि ताटका इतनी शक्तिशाली और इतनी प्रभावशाली थी और उसका कद इतना ऊंचा था कि वो अपने गले में एक माला पहनती थी। और वो जो माला था सोने का बना नहीं था, चांदी का बना नहीं था। वो जो माला था जानवरों के बना हुआ था। हाथी का जो जो ट्रंक है वो दूसरे हाथी के पूंछ में बंधा हुआ है और ऐसे 108 हाथी का माला पहन रही है।
अब सोचिए, हाथी का माला पहनना मतलब कितना बड़ा होगा व्यक्ति। तो ये इसको घोर ताटका बोलते हैं। इतनी विशाल और इतनी शक्तिशाली राक्षसी थी ताटका। जब राम ताटका के सामने आए, विश्वामित्र मुनि ने राम को कहा इसको मारो। तो राम सोच रहे थे कि मुझे इसको मारना चाहिए कि नहीं। गुरु कह रहे, विश्वामित्र मुनि कह रहे मारो। दशरथ महाराज ने राम को कहा ये जो भी कहते हैं ये करो। तो पिता ने आदेश दिया हुआ है राम को कि जो विश्वामित्र कह रहे करो, और विश्वामित्र अभी आदेश दे रहे हैं कि इसको मारो। फिर भी राम सोच रहे मारूं कि नहीं मारूं। क्यों? क्योंकि ये जो राम का उस लीला में पहला वध होने वाला है। अभी तक राम ने किसी को मारा ही नहीं। अकाउंट ओपन करने वाले अभी, और पहला व्यक्ति जिसको मार रहे हैं वो है स्त्री। तो राम सोच रहे हैं स्त्री को मारना चाहिए कि नहीं। स्त्री को तो मारना नहीं चाहिए, हमारे शास्त्रों में बताते हैं कि स्त्री को कभी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। लेकिन गुरु कह रहे हैं स्त्री को मारो, तो मैं क्या करूं। राम सोचने लगे। तो उस समय विश्वामित्र मुनि जो है राम को कहते हैं ये जो है स्त्री है ही नहीं। तो राम बोल रहे हैं ऐसा कैसे, स्त्री नहीं है मतलब क्या है। वो कह रहे हैं, विश्वामित्र कहते हैं कि स्त्री मतलब स्त्री का लक्षण होना चाहिए। जिसके पास स्त्री का लक्षण है वो ही स्त्री है। और स्त्री का सबसे पहला महत्वपूर्ण लक्षण है करुणा। अगर व्यक्ति के अंदर करुणा नहीं है तो वो स्त्री नहीं है। तो यहां पे राम, तो विश्वामित्र मुनि कह रहे हैं ये स्त्री नहीं है, इसको मारो, आप मार सकते हो, ये राक्षसी है, इतने सारे लोगों का विनाश कर चुकी है। तो राम फिर भी हिचकिचाते हैं और अंत में गुरु कह रहे करके उनका हाथ काट देते हैं। विश्वामित्र मुनि कह रहे बाबा मारो, सिर्फ हाथ काटने से नहीं होगा काम, क्योंकि हाथ कटने के बाद भी ताटका जो है आक्रमण कर रही है, बहुत सारे समस्याओं खड़ा कर रही है। तो अंत में राम बहुत सोच सोच के, विश्वामित्र मुनि उसके बाद उनको बताते हैं कि आपने विष्णु के रूप में एक बार एक स्त्री को मारा था जिसका नाम था ख्याति। एक और स्त्री थी जो राक्षसों को मदद कर रही थी। भृगु मुनि की पत्नी को विष्णु ने मारा था सुदर्शन चक्र से। और इंद्र ने एक और स्त्री को मारा था जिसका नाम है सुमति। तो ऐसा एग्जाम्पल्स दे रहे विश्वामित्र मुनि राम को कन्विंस करने के लिए इसको मारो। और अंत में जाके राम ताटका को मार देते हैं। तो यहां पे एक बहुत महत्वपूर्ण चीज हम सीख सकते हैं, और राम के एक और बहुत सुंदर गुण के बारे में हम मनन कर सकते हैं। घोर ताटका घातक राम। ये घोर ताटका क्या है? घोर ताटका मतलब ताटका के अंदर जो गलत धारणाएं थी, द्वेष था, अहंकार था, गुस्सा था, उसको मारना चाहते थे राम। तो हम सब के अंदर भी एक छोटा सा ताटका छुपा हुआ है। भले ही इतना बड़ा ना हो, लेकिन है तो है कि नहीं। हम सब के अंदर भी ताटका है। लेकिन राम जो है इतने दयालु है कि घोर ताटका के अंदर भी कुछ अच्छाई ढूंढने की कोशिश कर रहे ताकि उन्हें मारे नहीं। अब सोचिए, जिसके अंदर कोई अच्छाई दिखता ही नहीं है उसके अंदर भी कुछ अच्छाई ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं भगवान, और उसको भी मारने से हिचकिचा रहे हैं भगवान। सिर्फ ताटका ही नहीं, रावण को भी नहीं मार रहे थे सीधा। रावण के एक गले काट रहे थे, हाथ काट रहे थे, लेकिन वो मर ही नहीं रहा था। राम को लगा एक गला काटूंगा रावण का तो दूसरा गला आएगा, शायद वो दूसरा सर जो आएगा उसमें थोड़ा अक्ल होगा। तो एक और सर काटा, तीसरा सर लाया, उसमें भी अक्ल नहीं है, और एक सर काटा। तो ऐसे इतना चांस दिया रावण को, अलग अलग सर को चांस दे रहे थे कि ये सर तो सुधर जाएगा। तो लेकिन कुछ लोग होते हैं जो कभी सुधरते नहीं है ना। हम नहीं सुधरेंगे पार्टी में है। तो जब वो व्यक्ति होता है कि कभी सुधरने वाला ही नहीं है, तब जाके राम के पास ऑप्शन नहीं होता है, तब जाके वध करते हैं। लेकिन तब तक बहुत चांस देते हैं। घोर ताटका घातक राम मतलब वो राम जो हमको बहुत चांस देते हैं सुधरने का। तो आप सोचिए, भगवान राक्षसों को इतना चांस दे रहे सुधरने का, लेकिन कभी कभी हम भक्तों को चांस नहीं देते सुधरने का। भक्त गलती करते हैं, बस गोली मारते हैं,
उड़ा देते सीधा। भाई शरीर मनुष्य शरीर है तो गलती तो करेगा ये आदमी, है ना। तो हमें राम की जैसे करुणा को हमारे हृदय में रखना चाहिए, और चाहे वो ताटका क्यों ना हो, उसको सुधारने का मौका देना चाहिए, उसको आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए। तो ये राम जो है बहुत दयालु है, राक्षसों के प्रति भी दया दिखाते हैं, राक्षसों के प्रति भी करुणा दिखाते हैं। तो हम भगवान राम से ये प्रार्थना कर सकते हैं कि हम एटलीस्ट भक्तों के प्रति करुणा दिखाए, एटलीस्ट भक्तों के प्रति दया दिखाए, और भक्तों को अपने गलतियों को सुधारने का मौका दे, और भक्तों के लिए प्रार्थना करे कि वो अपने जो घोर जो गलतियां हैं उसको उससे ऊपर उठे और अच्छी तरीके से भक्ति करे। तो ये जो है इस नाम से हम प्रार्थना कर सकते हैं। कौशिक मख संरक्षक राम, कौशिक विश्वामित्र मुनि का दूसरा नाम है। मख मतलब है यज्ञ, संरक्षक मतलब है उस यज्ञ को की रक्षा करना। राम मतलब राम जो कौशिक विश्वामित्र मुनि की यज्ञ को रक्षा करते हैं। जब राम लक्ष्मण और विश्वामित्र मुनि सिद्धाश्रम पहुंचते हैं, तो सिद्धाश्रम में विश्वामित्र मुनि अपना यज्ञ प्रारंभ करते हैं। जब विश्वामित्र मुनि यज्ञ प्रारंभ करते हैं तो उस समय राम लक्ष्मण को वो कहते हैं कि मैं अभी यज्ञ प्रारंभ कर रहा हूं, और ये यज्ञ जो है 7 दिन चलने वाला है, और 7 दिन तक मुझे 2 प्रण लेना पड़ेगा। एक है मैं कोई भी शब्द बोल नहीं सकता हूं, साइलेंस, मौन व्रत धारण करना पड़ेगा। और दूसरा है मुझे गुस्से को नियंत्रण करना है, मैं गुस्सा कर ही नहीं सकता हूं 7 दिन के लिए। कभी कभी हमको भी ऐसा प्रण लेना चाहिए, बीच बीच में चुप रहो थोड़े समय के लिए और गुस्से पे नियंत्रण रखो, ये भी एक प्रकार का यज्ञ ही है। तो विश्वामित्र मुनि जो है उस यज्ञ को शुरुआत करते हैं, और राम को कहते हैं आप सतर्क रहिए, कभी भी मरीच, सुबाहु और सारे राक्षस आएंगे और इस यज्ञ को विनाश करने की कोशिश करेंगे। तो राम लक्ष्मण जो है तैयार हो जाते हैं और विश्वामित्र मुनि अपना यज्ञ प्रारंभ करते हैं। जब यज्ञ प्रारंभ हो जाता है, राम लक्ष्मण जो है उस यज्ञ कुंड के इर्द गिर्द मंडरा रहे हैं और उस यज्ञ कुंड को रक्षा करने की कोशिश कर रहे हैं। आचार्य बहुत सुंदर एक उदाहरण देते हैं, कहते हैं कि जैसे हमारे आंख जो है, हमारे आंख के 2 पलकें हैं, ऊपर एक पलका है और नीचे एक पलका है। ये दोनों पलकें जो है हमारे आंख की रक्षा करती है ना। वैसे ही राम और लक्ष्मण इन दोनों पलकों के समान थे, और यज्ञ कुंड जो है वो जो आंख है, नेत्र के समान है, उसकी रक्षा कर रहे थे। और जैसे ऊपर का जो पलका है ऊपर उठता है और नीचे आता है, ऊपर उठता है और नीचे आता है ना, और नीचे का पलका जो है एक ही जगह रहता है, नीचे का पलका ऊपर नहीं उठता है, वो एक ही जगह रहता है। वैसे ही लक्ष्मण जो है एक ही जगह स्थिर खड़े थे पूरे 7 दिन, और राम जो है भ्रमण करते हुए वापस आते हैं, लक्ष्मण को छू के वापस चले जाते हैं, आंख की तरह, आंख के ऊपर की पलके की तरह। और इस तरीके से राम और लक्ष्मण जो यज्ञ है उस यज्ञ कुंड को बहुत ही सतर्क होकर रक्षा कर रहे थे। और आंख का ही उदाहरण क्यों दिया जाता है? क्योंकि आप देखेंगे जो हमारा जो आंख है, जो आई बॉल जो है, वो बहुत ही डेलिकेट है, और हमारे पूरे शरीर का सबसे डेलिकेट वो चीज है। और आंख, आई बॉल को कुछ डैमेज हो गया तो पूरा ही इंसान का जीवन बर्बाद हो जाता है ना। और इस आई बॉल को रक्षा करने के लिए भगवान ने कैसे पलके बनाए, देखो, एक क्षण भी नहीं लगता पलकों को बंद होने के लिए। आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ हवा से आने वाला है, आपको मालूम पड़ने से पहले अपने आप पलके बंद हो जाते हैं। आपने कभी महसूस किया है? कोई ऐसा आंख में उंगली डालता है, जैसे ही उंगली थोड़ा सा भी नजदीक आता है अपने आप पलके बंद हो जाते हैं। तो ये भगवान की शक्ति है, भगवान का जो क्रिएशन है, इस तरीके से बनाया भगवान ने कि हमारे जो सबसे सेंसिटिव चीज है उसको रक्षा करने के लिए बहुत ही शक्तिशाली प्रभाव दिया है हमें। वैसे ही राम और लक्ष्मण जो है इस पूरी यज्ञ कुंड को रक्षा कर रहे थे।
जब 7 दिन हो गए और यज्ञ समाप्त होने ही वाली थी, तो उस समय राम लक्ष्मण सोच रहे हैं कि क्या हुआ, कोई भी राक्षस नहीं आया अभी तक। विश्वामित्र मुनि ने कहा बड़े बड़े राक्षस आते हैं और इतना दूर अयोध्या से लेके आए हमें, और यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। विश्वामित्र मुनि उस समय जो लास्ट ऑब्लेशंस डालने वाले थे यज्ञ कुंड में, यज्ञ खत्म होने ही वाला था, उस समय सडनली जो है बहुत बड़ा एक आवाज सुनाई देता है और हजारों राक्षस एक साथ आ जाते हैं उस यज्ञ कुंड के ऊपर आक्रमण करने के लिए। हमारे जीवन में भी ऐसे ही होता है, जब हम कोई भी जो कार्य उसमें सिद्ध होने वाले हैं तो हम थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं, हमको लगता है कि अभी हो गया। जब हम रिलैक्स होते हैं तभी ही गड़बड़ हो जाता है। तो लास्ट मिनट में जब कोई व्यक्ति छोड़ देता है अभी कुछ नहीं होगा, तब ही कुछ गड़बड़ हो जाता है ना। तो वैसे ही राम लक्ष्मण जो है उस समय सोच ही रहे थे अभी कुछ नहीं हुआ, उस समय ही ये अटैक हो गया। तो मरीच बाहु और सारे जो राक्षस जो थे एक साथ आक्रमण करने लगे यज्ञ कुंड में, और यज्ञ कुंड के अंदर अलग अलग चीजों को फेंकने लगे, मांस, खून और ऐसे गंदे गंदे चीज जो है यज्ञ कुंड के अंदर फेंकने लगे, ताकि यज्ञ कुंड जो है प्रदूषित हो जाए और यज्ञ जो है असफल हो जाए। और जैसे ही राम और लक्ष्मण ने देखा कि ये सारे जो राक्षस है यज्ञ कुंड के अंदर गंदगी फेंक रहे हैं, तुरंत राम ने अपने बाणों से एक पूरा जो छाता जैसा बना दिया यज्ञ कुंड के ऊपर, और इस तरीके से वो छाता बनाया कि वो यज्ञ कुंड में गंदगी का एक बूंद भी गिरे नहीं। जब सारे राक्षसों ने देखा कि यज्ञ कुंड के अंदर कुछ भी नहीं जा रहा है और उनका जो प्रयास है विफल हो रहा है, तो राक्षसों ने सोच लिया कि हमें नीचे उतरना चाहिए और नीचे से फेंकना चाहिए। और सारे राक्षस जो है नीचे उतरने लगे, जमीन पे आने लगे। तो उस समय राक्षसों ने देखा कि यहाँ पे साधुगण विश्वामित्र के आजू बाजू में बैठे हुए थे, सब लोग जो है मंत्र उच्चारण कर रहे हैं। और जो मंत्र उच्चारण इतना शक्तिशाली और इतना प्रभावशाली मंत्र उच्चारण हो रहा है वहां पे कि राक्षस जो है जमीन पे आ ही नहीं पा रहे थे, और वो जमीन पे उतर ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि इतना शुद्ध वातावरण था वहां पे मंत्रों की शक्ति से। मंत्र की शक्ति को हमें कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। मंत्र उच्चारण करने से बड़े बड़े जो नेगेटिव शक्तियां हैं वो खत्म हो सकती है, वो नेगेटिव शक्तियों का असर जो है हमारे जीवन में नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे इतना मंत्र उच्चारण हो रहा था कि कोई भी राक्षस नीचे उतर नहीं पा रहा था। तो राक्षसों को लगा कभी ये मंत्र उच्चारण की शक्ति की वजह से, पॉजिटिव एनर्जी की वजह से हम नीचे उतर नहीं पा रहे, तो हम भी अपना मंत्र उच्चारण करेंगे। अभी राक्षसों का मंत्र उच्चारण क्या होता है, वो गालियां देने लगे। अभी आप आजकल बच्चों के कॉलेजों में जाके देखोगे तो सब मंत्र उच्चारण में एक्सपर्ट हो गए, दे दनादन गाली। और आजकल तो गाली देना बड़ा सा एक ह्यूमर जैसा हो गया है। तो मतलब आजकल कॉमेडी मतलब गाली, और गाली दिया तो बहुत हंसते लोग। तो सबका मन जो है इतना भ्रष्ट हो गया है, तो उनको मंत्र उच्चारण, अच्छी चीज और बुरी चीज में अंतर ही नहीं पता चल रहा है लोगों को। तो सारे राक्षस जो है गाली देने लगे और मंत्र उनकी तरफ से नेगेटिव एनर्जी डालने लगे, और यहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी नीचे से मंत्रों का आ रहा है और ऊपर से गालियों का एनर्जी आ रहा है, दोनों क्लैश हो रहा है। लेकिन मंत्रों का शक्ति इतना प्रभावशाली था कि वो गालियां काम ही नहीं कर रही थी। तो राक्षस बहुत ही उतावले हो रहे थे, उनको कुछ तो करना था, तो आक्रमण करने लगे राम लक्ष्मण के ऊपर। तो उस समय राम लक्ष्मण जो है साथ में सारे राक्षसों को मार देते हैं और विश्वामित्र की यज्ञ उसकी रक्षा करते हैं। कौशिक मख संरक्षक राम। तो ये संरक्षक राम कौन है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकार का नाम है भगवान का, और ये नाम के बारे में हम जानेंगे तो हमें अपने जीवन में एक रक्षा कवच मिल जाएगा। ये जो यज्ञ है ये हमारे जीवन से उसका डायरेक्ट कनेक्शन है। एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया जाता है, ये जो यज्ञ कुंड है, ये यज्ञ कुंड हमारे मन जैसा है।
हमारा मन भी एक यज्ञ कुंड के समान है, और हमारे मन में दो प्रकार की चीजों को डाला जाता है। साधु, विश्वामित्र जैसे साधु जो है हमारे मन में अच्छे अच्छे चीजों को डालते हैं। जैसे आप यहाँ पे श्रवण उत्सव में आए हो, 5 घंटा मन में यज्ञ कुंड में डालने वाले हैं, हरि नाम डालने वाले हैं, हरि कथा जाने वाला है, मंत्र उच्चारण जाने वाला है, बहुत सारा अच्छा अच्छा जो चीज है मन के अंदर जाने वाला है। ये यज्ञ कुंड में जैसे विश्वामित्र मुनि घी और बटर वो सब डाल रहे हैं यज्ञ कुंड के अंदर, वैसे ही हम यहाँ पे यज्ञ में आए हुए हैं। ये श्रवणोत्सव एक बहुत बड़ा यज्ञ है, हमको पता नहीं चल रहा है, आग नहीं लगा है सर पे, लेकिन फिर भी ये यज्ञ जैसा ही है। और हमारे यज्ञ कुंड के अंदर, हमारे मन के अंदर बहुत सारे अच्छे विचार जा रहे हैं, पता भी नहीं चल रहा है, ऐसा लग रहा है कहानी सुन रहे हैं, लेकिन एक्चुअली कहानी के माध्यम से हम लोग अच्छे विचार हमारे मन में जा रहा है। और उसके साथ साथ जैसे ही इस हॉल से आप बाहर निकलेंगे, बुरे विचार आने लगेंगे। आपके मन के अंदर बुरे विचार अपने आप उत्पन्न भी होते हैं, लेकिन लोग भी डालने वाले हैं, है ना। तो यहाँ पे लोग जो बैठे हैं सब सत्संग में बैठे हुए हैं, सब भक्त है, और वही भक्त जब बाहर जाते हैं लैंग्वेज बदल जाता है। सत्संग में लैंग्वेज अलग है और बाहर लैंग्वेज अलग है। सत्संग में डिस्कशन अलग है, बाहर डिस्कशन अलग है। तो जैसे ही हम बाहर जाते हैं हमारे मन में जो है गंदगी भरने लगता है ना। हम फोन खोल देते हैं और फोन से अलग अलग चीजें हमारे मन के अंदर जाता है। दोस्तों से बात करने लगते हैं, उनके जो विचारधारणाएं वो हमारे मन में जाने लगते हैं। तो जैसे ही वैसे ही हमारे जीवन में भी हमको एक संरक्षक राम चाहिए। जैसे विश्वामित्र मुनि को मालूम पड़ गया ये राक्षस मेरे यज्ञ कुंड में अंदर गंदगी डालने वाले हैं, मुझे राम चाहिए मेरे यज्ञ को बचाने के लिए, वैसे ही हमको भी राम चाहिए। हमारे अंदर जो गंदगी जाने से रोकने के लिए हमें राम की शक्ति चाहिए। ये संरक्षक राम वो राम है जो आपके मन को नियंत्रण करने में आपको मदद करेंगे। राम और लक्ष्मण जो है इस यज्ञ कुंड में कोई भी एक भी गंदगी अंदर जाने की अनुमति नहीं दे रहे थे। क्यों? क्योंकि वहां पे बुद्धि जैसे खड़े थे। हम सबकी बुद्धि है, भगवान राम की शक्ति होनी चाहिए। हम सबकी बुद्धि में भगवान राम का प्रभाव होना चाहिए, तब वो बुद्धि जो है हमारे मन के अंदर कोई भी गलत चीजों को जाने से रोकेगा। अगर बुद्धि शक्तिशाली नहीं है, अगर बुद्धि वीक है, तो हमारे मन के अंदर गंदगी जाने वाला ही है। तो इसलिए जब हम भगवान राम से प्रार्थना करेंगे तो हमें यह प्रार्थना करना चाहिए कि हे राम, हमारी बुद्धि के अंदर आप प्रवेश कीजिए और हमें रक्षा कीजिए। हमारे मन को और हमारी जो सोच विचार है उसकी रक्षा कीजिए, ताकि गलत धारणाएं, गलत विचार और गलत शब्द जो है हमारे मन के अंदर न प्रवेश करें। तो जब हम ये नाम लेंगे, कौशिक मख संरक्षक राम, हमें राम से ये प्रार्थना करनी चाहिए। श्रीमद् अहल्योद्धारक राम, श्रीमद् अहल्योद्धारक राम। यहां पे अहल्या का एक प्रीफिक्स डाला जाता है, श्रीमद्। यहां पे देखेंगे अहल्या जो है इस समय एक पत्थर के रूप में थी गौतम मुनि के आश्रम में। अभी जो व्यक्ति पत्थर के रूप में है, जो व्यक्ति एक श्राप से गुजर रहा है, वो व्यक्ति तो श्रीमद् नहीं हो सकता, है कि नहीं। जैसे रामायण में जब विभीषण लंका से बहिष्कार किए जाते हैं, रावण लात मार के विभीषण को लंका से बाहर कर देता है, तो जब विभीषण निकल रहे हैं लंका से, उस समय वाल्मीकि मुनि विभीषण को श्रीमान कहते हैं। मतलब सोचिए, पहले श्रीमान बोला होता तो मतलब है, अभी भिखारी बन गया, अभी श्रीमान बोल रहे। अभी उनके पास कुछ नहीं है, पैसा चला गया, संपत्ति चला गई, परिवार चला गया, राज्य चला गया, कुल चला गया, सब कुछ चला गया, और अभी उनको श्रीमान बोल रहे। ये क्या मतलब हुआ? मतलब जो व्यक्ति जिसके पास सब कुछ है वो श्रीमान नहीं है, और जिसके पास कुछ नहीं है वो श्रीमान है। ये आचार्यों की का जो सोच है वो थोड़ा अलग ही है।
श्रीमान मतलब क्या, श्री मतलब क्या? श्री मतलब धन, लेकिन वो ऐसा साधारण धन नहीं है। ये साधारण आपका बैंक बैलेंस को देख के आपको श्रीमान नहीं बोलेंगे कोई, आचार्य एटलीस्ट। बाकी लोग आपको श्रीमान बोल सकते हैं आपके बैंक बैलेंस को देख के, लेकिन आचार्य आपका बैंक बैलेंस को देख के श्रीमान नहीं बोलेंगे। आपको जब श्री का आशीर्वाद मिले, जब आपको श्री का संग मिले, सानिध्य मिले, तब आपको श्रीमान बोलते हैं। और श्री का सब कब संग मिलेगा, कब आशीर्वाद मिलेगा? जब आपको लगे मेरे पास कुछ नहीं है, भगवान के चरणों के अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। जिस समय आपको वो लगे, वो जो दो भगवान के चरण हैं, वो सबसे बड़ा धन है। वो सबसे बड़ा धन है। वो जो दो चरण है, उससे बड़ा धन आपको मिलेगा ही नहीं जीवन में। जब भगवान राम सारे वानरों को आशीर्वाद दे रहे थे, तो सारे वानर बहुत खुश थे और सबको भगवान जो है बड़ा बड़ा आशीर्वाद दे रहे थे। और अंत में सबको आशीर्वाद दे देते हैं, और अंत में जो है हनुमान जी आते हैं, और हनुमान को राम बोलते हैं, अरे आपको पहले आना चाहिए था, सब बड़ा बड़ा आशीर्वाद मैंने दे दिया सबको, आपको देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। तो हनुमान जी कहते हैं, हे भगवान, आप मुझे कुछ मत दो, लेकिन मुझे सिर्फ एक चीज दो, ये जो दो चरण है, ये दो चरणों का सहारा मुझे दे दो बस, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और राम ने हनुमान जी को अपने दो चरणों का सहारा दिया, और जैसे ही वो दो चरण हनुमान जी को मिल गए, हनुमान को सबसे बड़ा धन मिल गया। उससे ज्यादा, हनुमान से ज्यादा धनिक व्यक्ति कोई नहीं हो सकता है। आप देखेंगे हनुमान के पास कभी कोई राज्य नहीं था, कभी कोई सत्ता नहीं थी, वो कोई देश के राजा नहीं बने, उनके पास कोई बड़ा धन संपत्ति नहीं था, लेकिन सबसे खुश व्यक्ति हनुमान ही है, क्योंकि उनके पास सबसे बड़े अनमोल रत्न मिल गए हैं, जो राम के जो दो चरण कमल है। तो यहाँ पे श्रीमद अहल्योद्धारक राम क्यों बोला जाता है? क्योंकि अहल्या के सर पर राम का चरण लगने वाला है। जिसके सर पर भगवान राम का चरण लग गया, वो तो श्रीमद हो ही गया। तो इसलिए श्रीमद अहल्योद्धारक राम, उद्धारक, जो उद्धार करने वाले अहल्या का, उनका नाम है श्रीमद राम, अहल्योद्धारक राम। अहल्या जो है, अहल्या के पास दो ऑप्शन था। अहल्या हम सब जैसी ही है। हमको जब हम ये इन पात्रों को देखते हैं रामायण में, ये जो पात्र है रामायण में, ये सब पात्र जो है हमारे अंदर ही है। अहल्या भी हमारे अंदर ही है, भगवान राम भी हमारे अंदर ही है, लक्ष्मण भी हमारे अंदर ही है, भरत शत्रुघ्न भी हमारे अंदर ही है, रावण भी हमारे अंदर ही है, ताटका भी हमारे अंदर ही है। सारे रामायण के किरदार हमारे अंदर ही है, लेकिन उन किरदारों को महसूस करना, वो रामायण है। तो हम यहाँ पे इकट्ठा क्यों हुए हैं? इन किरदारों को हमारे जीवन में महसूस करने के लिए। अहल्या का जब विवाह होने वाला था, ब्रह्मा जी सोच रहे थे अहल्या का विवाह किसके साथ करें। अहल्या जो थी विश्व सुंदरी थी उस समय की, मिस यूनिवर्स या जो भी बोले, उस समय की सबसे विश्व सुंदरी थी उस समय की। तो ब्रह्मा जी सोच रहे थे इसका विवाह किसके साथ करना चाहिए, कौन योग्य पति है इसका। तो ब्रह्मा जी के पास दो चॉइस था, इंद्रदेव के साथ विवाह करे अहल्या का, या गौतम ऋषि के साथ विवाह करे अहल्या का। तो ब्रह्मा जी ने सोच लिया इंद्रदेव के साथ विवाह करूंगा अहल्या का, तो अहल्या का विवाह जो है इंद्र तृप्ति के साथ हो जाएगा, क्योंकि इंद्र जो है इंद्र तृप्ति में लगे हुए हैं। देखा, इंद्र तृप्ति दोनों कॉमन है ना, मिलते जुलते भी है सुनने में भी। तो इंद्र जो है इंद्र तृप्ति में लगे हुए हैं। तो अहल्या जो है हमारे बुद्धि का प्रतीक करती है। बुद्धि का विवाह किसके साथ होना चाहिए? इंद्र के साथ होना चाहिए या गौतम ऋषि के साथ विवाह होना चाहिए? बुद्धि का विवाह इंद्र के साथ हो गया तो बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे इंद्र तृप्ति करने में। आज के जमाने के लोग क्या बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं इंद्र तृप्ति में, क्या क्या टेक्नोलॉजी बनाते हैं लोग, है कि नहीं? मतलब
आलसी बनाते हैं व्यक्ति को, ताकि ज्यादा से ज्यादा आनंद ले, है ना। जिस तरीके से हमारा टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है, जिस तरीके से हमारा दुनिया चल रहा है, आदमी को ज्यादा से ज्यादा सुख सुविधा हो और कम से कम प्रयास करना पड़े, इस तरीके से हम लोग दुनिया को चला रहे हैं प्रैक्टिकली। तो मतलब हमारे बुद्धि को हम अहल्या को हम इंद्र के साथ विवाह करा रहे हैं। लेकिन ब्रह्मा को लगा अहल्या का विवाह जो है गौतम मुनि के साथ होना चाहिए। तो मतलब अहल्या का विवाह जो है त्याग के साथ होना चाहिए। अगर अहल्या का विवाह त्याग के साथ हुआ तो क्या होगा? तो बुद्धि है, हम बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे किस प्रकार से ज्यादा भक्ति करने में, बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे किस प्रकार से भगवान को खुश करने में, और बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे किस प्रकार से ज्यादा बलिदान करने में। जो व्यक्ति बुद्धि का इस्तेमाल करता है गौतम मुनि जैसा, तो मतलब बुद्धि का इस्तेमाल करता है बलिदान करने में, सैक्रिफाइस करने में, यज्ञ करने में और भक्ति करने में, तो वो अहल्या का विवाह गौतम मुनि के साथ विवाह करना जैसा है। और जो व्यक्ति बुद्धि का विवाह इंद्र के साथ करता है, वो व्यक्ति इंद्र तृप्ति में अपना बुद्धि लगाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है मालूम है? कभी कभी इंद्र गौतम मुनि बन के आते हैं, तब प्रॉब्लम होता है। हमको लगता है हम इंद्र गौतम मुनि के साथ है, लेकिन एक्चुअली इंद्र के साथ है। तो कभी कभी त्याग जो है भोग बन के आता है, रादर भोग जो है त्याग बन के आता है। फॉर एग्जाम्पल एकादशी। एकादशी क्या है? त्याग करना चाहिए, है ना, थोड़ा भोग कम करना चाहिए। लेकिन आज की तारीख में भक्तों के घर में जाओ, एकादशी में ज्यादा आइटम बनता है नॉर्मल दिन से, है कि नहीं? मतलब नॉर्मल दिन में 2 आइटम, एकादशी में 5 आइटम। क्यों? भूख लगेगा। अरे भाई, त्याग कर रहे हो कि भोग कर रहे हो? तो जब इन अहल्या को इंद्र गौतम ऋषि बन के आएंगे, तब आप पहचान पाओगे कि नहीं। वो उसके ऊपर निर्भर करता है कि आप सही में श्रीमद अहल्या हो या साधारण अहल्या हो। जिस दिन आप श्रीमद अहल्या बन जाओगे, तब आप तुरंत पहचान पाओगे कि ये गौतम ऋषि नहीं है, ये इंद्र है। यहां पे जब राम अहल्या का उद्धार करते हैं और वो पत्थर से वो वापस पुनः जीवित हो जाती है, अहल्या राम से प्रार्थना करती है कि हे राम, मेरा मन जो है एक भंवरे के समान है, बम्बल बी के समान है, इधर उधर घूमता रहता है। एक फूल पे बैठता है, उसके बाद दूसरे फूल पे बैठता है, घूमता रहता है, शांति नहीं बैठता है। अहल्या प्रार्थना करती है भगवान राम से, हे भगवान, हमारी बुद्धि को ऐसा आश्रय दो ताकि वो आपके चरणों में स्थिर हो जाए और वहां से हिले नहीं। और अहल्या करती है राम को, ये शक्ति मुझ में नहीं है, मुझ में वो शक्ति नहीं है कि बुद्धि को स्थिर रखूं। आप मुझे शक्ति दीजिए ताकि मेरा बुद्धि जो है स्थिर रहे आपके चरणों में। जब हम ये श्लोक बोलते हैं श्रीमद अहल्योद्धारक राम, हमें भी अहल्या जैसे प्रार्थना करना चाहिए कि हम सिर्फ साधारण अहल्या से श्रीमद अहल्या बने। और श्रीमद अहल्या कब बनेंगे? जब हमारा बुद्धि जो है राम के चरणों में स्थिर रहेगा और उस जगह से हिले नहीं। तो आइए इस तरीके से हम भगवान राम से प्रार्थना करें। तो अभी तक हमने इतने सारे अलग अलग प्रार्थनाओं को सुना भगवान राम के, और आप अपने मन में ये सब प्रार्थनाओं को वापस दोहरा सकते हैं, और इस प्रार्थनाओं को आप पूरे साल दोहरा सकते हैं। ये प्रार्थना जो है सिर्फ रामनवमी के दिन के लिए नहीं है, यह पूरे साल के लिए है, पूरे जीवन के लिए ये प्रार्थनाएं हैं। तो इन प्रार्थनाओं को हम अपनाएंगे और इन प्रार्थनाओं से हम अपना जीवन समर्पित करेंगे भगवान राम को। तो भगवान राम जो है हमें अलग ही प्रकार का मार्गदर्शन देंगे और अलग ही प्रकार का उनका अस्तित्व हमारे जीवन में रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्री रामनवमी महामहोत्सव की, श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, शील प्रभुपाद की जय।